हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल स्पोकन डॉक्टर मुखर्जी न्यू दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज स्पोकन का एक चरण चलेंगे। एक्चुअली ये चैनल ना बहुत स्लो काम करेगा। आपके लिए ये बिल्कुल ही पनेसिया है। ये बिल्कुल इस तरह से काम करेगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्ड सीखो, फिर उसका एग्जाम्पल देखो और फिर जाकर वैसे ही बोलने का प्रैक्टिस करो। एक्चुअली स्पोकन में होता क्या है, स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर दिमाग में फिट करना है, और वोकेबुलरी, या जितना भी पार्ट आप बोलने का प्रयास करते हो, जैसे भी आप कोशिश करते हो, एक एक स्टेप इस चैनल पे आपको हमेशा बने रहना है। जितना पढ़ाऊं उतना प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से करना है। जैसे आज जो मैं करवा रहा हूं प्रैक्टिस, देखिए गौर से इसको आप देखने का प्रयास करिए। ये जो पहला क्वेश्चन देख रहा हूं, अबाउट, हमने एक वर्ड लिया आपके सामने और वो वर्ड आपके लिए क्या है बच्चे, अबाउट है। देखिए कितना सिंपल वर्ड है अबाउट। अबाउट का हिंदी आप सबको पता होगा। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, पता है ना, ये सबको पता है। अबाउट का मतलब के बारे में। अब देखो अबाउट दिस, इसके बारे में, अबाउट दिस, इस बारे में या इसके बारे में। एक वर्ड अबाउट है। आप कहोगे सर आता है, अरे आता है, मुझे पता है कि आपको आता है, लेकिन इसमें एग्जाम्पल दूंगा, इसमें सेंटेंस दूंगा, तब देखो कि बोलना आता है कि नहीं आता है। एवरीथिंग, सब कुछ आपको आता है, एवरीथिंग यू नो वेरी वेल, बट जब स्पीकिंग करते हैं ना तो उस समय हम बोल नहीं पाते। इसलिए प्रैक्टिस करो मेरे साथ। अबाउट दिस, इस बारे में, अबाउट दैट, उस बारे में, अबाउट यू, तुम्हारे बारे में, अबाउट योर फ्यूचर, तुम्हारे भविष्य के बारे में। नहीं बोलते हैं यार मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में चिंतित हूं, आई एम वरीड अबाउट योर फ्यूचर, है ना। तो आप क्या बोलते हो, मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में चिंतित था, चिंतित हूं, है ना, चिंतित रहूंगा। अबाउट योर हेल्थ, तुम्हारी सेहत के बारे में, तुम्हारी सेहत के बारे में चिंता लगी रहती है। मदर क्या बोलती है, तुम्हारी सेहत के बारे में। आप अपने दोस्त को बोल सकते हो तुम्हारे सेहत के बारे में चिंता कर रहा था, तुम्हारे हेल्थ के बारे में चिंता कर रहा था, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में, तुम्हारे बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। तो जब भी के बारे में बोलना हो तो अबाउट का प्रयोग करो। अबाउट योर होल हेल्थ, तुम्हारी सेहत के बारे में, अबाउट योर फ्यूचर, तुम्हारे भविष्य के बारे में, अबाउट यू, तुम्हारे बारे में। और देखिए यहाँ पे, अब देखिए अबाउट का मतलब लगभग भी होता है। देखिए गौर से, वो पहला था ना, ये दूसरा है। अबाउट का मतलब लगभग भी होता है। जैसे अबाउट 10 ईयर्स अगो, लगभग 10 वर्ष पहले। अबाउट 5 ईयर्स अगो, लगभग 5 साल पहले। अबाउट 20 ईयर्स अगो, लगभग 20 साल पहले। तो अबाउट में यहां जितना मर्जी करा जोड़ देना है। अबाउट 2 आवर्स, लगभग 2 घंटे। अबाउट 1 आवर, लगभग 1 घंटे। अबाउट 10 आवर्स, लगभग 10 घंटे। अबाउट 50 पीपल, लगभग 50 लोग। अबाउट 100 पीपल, लगभग 100 लोग। अबाउट 200 पीपल, लगभग 200 लोग। इस तरह देखा। अब इन दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने क्या कहा था, सिर्फ प्रैक्टिस के साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी बोलना है, तब जाके बोलना है। आई हैवंट सेड एनीथिंग अबाउट दैट, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहा था। आई हैवंट सेड, मैंने कुछ नहीं कहा। एनीथिंग अबाउट दैट, उस बारे में मैंने कुछ नहीं कहा है। आई हैवंट सेड एनीथिंग अबाउट दैट, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहा था। आई हैवंट सेड एनीथिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा हूं। आई हैवंट सेड एनीथिंग अबाउट हिम, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो इस तरह से आप अंग्रेजी बोलने का प्रयास कर सकते हैं। बोलिए मेरे साथ, आई हैवंट सेड एनीथिंग अबाउट दैट, आई हैवंट सेड एनीथिंग अबाउट यू, आई हैवंट सेड एनीथिंग अबाउट। ठीक है, आगे देखिए। आई एम वरीड अबाउट योर हेल्थ, आई एम वरीड अबाउट योर वेल्थ, आई एम वरीड अबाउट यू, आई एम वरीड अबाउट योर फैमिली, आई एम वरीड अबाउट योर फादर। तो मैं तुम्हारे पिता के बारे में चिंतित था, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित था, मैं तुम्हारे मदर के बारे में चिंतित था। तो जहां भी चिंतित बोलना हो, वरीड बोलना हो, तो आई एम वरीड अबाउट, ये अबाउट मेन वर्ड है। इस अबाउट को देखने का प्रयास करना है। अबाउट का मतलब बारे में, तो अबाउट योर हेल्थ, तुम्हारे हेल्थ के बारे में। यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस, तुम्हें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। यू हैव नो आइडिया, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। अबाउट दिस, इसके बारे में, तो यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस। देख रहे हो आप, एग्जाम्पल और देखते हैं गौर से। यहां देखिए अबाउट का मतलब लगभग, हमने लगभग पे एग्जाम्पल दिया आपको। जैसे हमने कहा आई मेट हिम अबाउट 6 ईयर्स अगो, आई मेट हिम अबाउट 10 ईयर्स अगो, आई मेट हिम अबाउट 50 ईयर्स अगो। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, मैं उसे मिला था 6 साल पहले। आई मेट हिम अबाउट 10 ईयर्स अगो, मैं उससे 10 साल पहले ही मिला था। आई मेट हिम अबाउट 2 ईयर्स अगो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लगभग। अबाउट का मतलब लगभग भी हमने पहले हिंदी बताया, और फिर यहाँ पे क्या दे रहा हूं आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ताकि आप बेहतर तरीके से इसको यूज करना सीख जाएं। देखो स्पीकिंग का एक अपना मेथड होता है जिसमें वोकेबलरी मेन भूमिका निभाता है। जब तक आपके पास वोकैब्स नहीं होगा ना, अंग्रेजी बोलने में आपको दिक्कत होता रहेगा। अंग्रेजी अगर बोलना चाहते हैं तो आप
आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अबाउट का दो मीनिंग दिया, एक दिया लगभग और एक दिया के बारे में, तो दोनों हिंदी आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा दिया देयर वेयर, देखो यहाँ पे देयर वर अबाउट 200 पीपल एट द मीटिंग, मीटिंग में लगभग 200 लोग थे, है ना। तो देयर वेयर अबाउट 200 पीपल एट द मीटिंग, तो देख रहे हो देयर वेयर अबाउट 200 पीपल एट द मीटिंग। इस तरह से आप देख करके बेहतर सीख सकते हो। अब देखो आफ्टर लिया हमने, अबाउट का दूसरा वर्ड क्या लिया, आफ्टर। मैं वही वर्ड ले रहा हूं जो आपको आता है, मैं वही शब्द ले रहा हूं जिसके बारे में आपको ज्ञान है, जिसको आप बेहतर जानते हो। मेरे दोस्त एक्चुअली ये बेसिक वर्ड्स है, ये चैनल स्पोकन का बेसिक चैनल है। इस स्पोकन पे चैनल पे अगर आप धीरे धीरे करके एक एक वीडियोस को 2 बार 3 बार 4 बार देखोगे, नोट्स बनाओगे और बोलने का प्रयास करोगे ना, अंग्रेजी सिखा दूंगा आपको। तो आफ्टर का मतलब हुआ के बाद या पश्चात, के पश्चात या के बाद। जैसे कहा आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। आफ्टर सम टाइम जिसने बोलते मैं कुछ समय के बाद तुमसे मिलूंगा, आई विल मीट यू आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ वीक या आफ्टर 1 वीक, ये दो शब्द है। या तो बोलो आफ्टर ए वीक या फिर आफ्टर 1 वीक। इसका हिंदी होता है एक सप्ताह के बाद, मैं तुमसे एक सप्ताह के बाद मिलूंगा, आई विल मीट यू आफ्टर अ वीक, आई विल मीट यू आफ्टर 1 वीक। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, शादी के बाद, शादी के बाद मैं तुमसे मिलूंगा, है ना। तो आफ्टर दैट एक्सपीरियंस, उस अनुभव के बाद। आफ्टर दैट एक्सपीरियंस, उस अनुभव के बाद। आफ्टर हॉलीडे, छुट्टियों के बाद। आफ्टर हॉलीडे, छुट्टी के बाद। आई विल मीट यू आफ्टर हॉलीडे। इस पे एग्जाम्पल भी बताऊंगा आपको। यहाँ पे सोचना है बच्चे, मैं छोटे छोटे वीडियोस क्यों दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे वीडियो आप कब देखो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच कर रहे हो, उस समय देखो। डिटेल क्लास करना हो तो डीएसएल इंग्लिश रात के 9 बजे आता हूं, वहां भी देखो। आप हमेशा या डिटेल क्लास चाहते हो, डीएसएल लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, वहां से पढ़ो। यहां मेरे कहने का सेंस है कि छोटे छोटे वीडियोस आपके अंदर क्या करेगा, क्रांतिकारी बना देगा, आपको इस सिखा देगा अंग्रेजी। इसलिए आप इसको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बुक्स भी पढ़ना है, वो कैब भी याद करना है और इसको भी साथ साथ देखते रहना है। आपको हमेशा जुगाली करते रहना है। तो क्या बोला हमने, आफ्टर दैट एक्सपीरियंस, उस अनुभव के बाद। आफ्टर हॉलीडे, छुट्टियों के बाद। अब देखते हैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, आफ्टर के बाद के पश्चात, इसका एग्जांपल देते हैं हम लोग। हमने कहा एवरीथिंग हैज चेंज्ड, सब कुछ बदल गया है। आफ्टर दैट एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस के बाद। एवरीथिंग हैज बीन चेंज्ड, एवरीथिंग हैज चेंज्ड भी कह सकते हैं, हैज बीन चेंज्ड भी कह सकते हैं। तो एवरीथिंग हैज चेंज्ड आफ्टर दैट एक्सपीरियंस। आफ्टर मैरिज, आई हैव चेंज्ड माय थॉट, शादी के बाद मेरा विचार क्या हो गया है, बदल गया। यानी आफ्टर मैरिज आई हैव चेंज्ड माय थॉट, शादी के बाद मेरा विचार बदल गया है। आई हैव चेंज्ड माई थॉट आफ्टर मैरिज, इसको उलट पुलट भी कर सकते हैं, कोई इसकी बात नहीं है। आई विल मीट यू आफ्टर हॉलीडे, आई विल मीट यू आफ्टर हॉलीडे, आई विल मीट यू आफ्टर कोरोना डे, है ना। इस तरह से आप आराम से मिल सकते हैं, आराम से एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं और बेहतर अंग्रेजी बोल सकते हैं और बेहतर आपके लिए बन सकता है। आफ्टर के बाद एक कॉन्सेप्ट याद रखना, आफ्टर के बाद वर्ब का 4th फॉर्म भी होता है। हिंदी सेम निकलता है के बाद। आफ्टर राइटिंग दिस, इसको लिखने के बाद। आफ्टर फिनिशिंग दिस, इसको समाप्त करने के बाद। आफ्टर हियरिंग दिस, यह सुनने के बाद। नहीं बोलते यह सुनने के बाद उसने दुनिया छोड़ दिया। यह समाप्त होने के बाद मैं तुमसे मिलूंगा, इसे बोलने के बाद मैं तुमसे बात करूंगा, इसे लिखने के बाद मैं उसे भेजूंगा, इसे पढ़ने के बाद मैं तुमसे बात करूंगा। तो इस तरह से आप इसे लिखने के बाद, इसे पढ़ने के बाद, इसे खेलने के बाद। नहीं बोलते खेलने के बाद आफ्टर प्लेइंग आई विल मीट यू, आई विल टॉक टू यू आफ्टर फिनिशिंग दिस वर्क, बोलते हैं ना, आई विल टॉक टू यू आफ्टर फिनिशिंग दिस वर्क। देखो ना, आफ्टर फिनिशिंग दिस, तो आफ्टर फिनिशिंग दिस वर्क, इस काम को समाप्त करने के बाद मिलूंगा। तो आफ्टर के बाद ऐसे भी आप ध्यान रखना, कोई भी प्रेपोजिशन हमेशा V1 प्लस ING लेता है। जब भी आप स्पीकिंग करें तो कुछ कुछ बेसिक पॉइंट को ध्यान रखें। हमने कहा आफ्टर की प्रेपोजिशन है, यह जो प्रेपोजिशन है ये वर्ब का 4th फॉर्म लेता है। सिर्फ आफ्टर ही नहीं, सारे प्रेपोजिशन। इस तरह से अंग्रेजी बोलोगे ना तो अंग्रेजी बोलना आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। मेरे दोस्त, इस तरह से आप बोलने का प्रयास करें और अंग्रेजी सीखने का प्रयास करें, ये काफी आसान आपके लिए होगा। हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया है और 2 वर्ड लिए हैं। ये बहुत ही छोटा वीडियो है, ये आपके लिए स्पेशल बनाया है। मैं बड़ा भी बना रहा हूँ, छोटा भी बना रहा हूँ, ताकि मैं सोच रहा हूँ कि 2-2 वर्ड, 4-4 वर्ड सीखें और बोलने का प्रयास करें। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। फिर से मिलते हैं कल एक नए वीडियो लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।